उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आपदा की इस कठिन घड़ी में प्रदेश सरकार हर प्रभावित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उप मुख्यमंत्री शनिवार को मंडी जिले के सराज और नाचन विधानसभा क्षेत्रों के आपदा प्रभावित इलाकों के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जमीनी स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनके दुख को साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल राहत देना नहीं, बल्कि प्रभावितों को पुनः सामान्य जीवन की ओर लौटने में हर संभव सहायता देना है। उप मुख्यमंत्री ने पंडोह बाकली मार्ग पर भारी भूस्खलन से हुई क्षति का भी निरीक्षण किया और लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि क्षेत्र की 14 पंचायतों की यातायात सुविधा बहाल करने के लिए 60 मीटर लंबा वैली ब्रिज जल्द स्थापित किया जाए। उन्होंने बताया कि बगलामुखी रोपवे को आगामी आदेशों तक निःशुल्क कर दिया गया है। अब तक करीब 1500 लोग इस सुविधा का लाभ ले चुके हैं और आपात स्थिति में रोपवे सेवा दूरभाष कॉल पर भी उपलब्ध रहेगी। दौरे के दौरान तांदी सरोआ क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं की जानकारी मिलने पर उन्होंने जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिले। उन्होंने बताया कि प्रशासन, विभागीय अमला, राहतकर्मी और स्थानीय जनता के सहयोग से पुनर्वास का कार्य तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी राहत कार्यों में उतार दी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत में कोई ढिलाई न बरती जाए और पीड़ितों की हर जरूरत को सर्वोपरि समझा जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने बाड़ा गांव का दौरा कर आपदा से बेघर हुए परिवारों से मुलाकात की और राहत शिविरों में प्रभावितों से मिले। ग्राम प्रधान जिमा देवी ने उन्हें अवगत कराया कि गांव के 42 मकान रेड जोन में आ चुके हैं और 16 मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग के सभी विश्रामगृह शरणार्थियों के लिए खोल दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बगस्यार क्षेत्र के शरंग गांव में बादल फटने और भूस्खलन के बाद भी किया। उन्होंने बिजली, पानी, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने तनुजा ठाकुर से भी मुलाकात की, जो 30 जून की मध्यरात्रि को बादल फटने के बाद 5 घंटे तक मलबे में फंसी रही थी। अग्निहोत्री ने उनके साहस की सराहना करते हुए उन्हें प्रदेश। इसके उपरांत मुकेश अग्निहोत्री ग्राम पंचायत स्यांज के बागा गांव के पुष्पराज व पंगलियूर आपदा में लापता व प्रभावित परिवारों से भी मिले। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चेतराम, उपायुक्त पूर्व देवगन, पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा सहित राजस्व, लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य और अन्य विभागों के अधिकारी उप मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। अधिकारियों के साथ बैठक में की नुकसान की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व मंडी जिला में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन व संबंधित विभागों के साथ शुक्रवार देर सायं एक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अलावा जल शक्ति, परिवहन विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। मुकेश अग्निहोत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल आपूर्ति आंशिक तौर पर बहाल करने के लिए हर संभव उपाय किए जाएं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में पुरानी योजनाएं बहाल करने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। उन्होंने कहा कि अकेले थुनाग क्षेत्र में ही जल शक्ति विभाग की 241 परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें से 41 को शुक्रवार तक आंशिक तौर पर बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां पाइपें क्षतिग्रस्त हुई हैं, उन क्षेत्रों के लिए नई पाइपों के आदेश दे दिए गए हैं और रास्ते खुलते ही इनकी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से 33 रूट प्रभावित हुए हैं और इनकी बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उपायुक्त पूर्व देवगन ने जिला में अब तक गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा, जल शक्ति विभाग की प्रमुख अभियंता अंजू शर्मा सहित संबंधित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा क्षेत्र पर काफ़ी कहर बरपा है और भारी नुकसान इलाके के विकास को हुआ है और लोगों को हुआ है, गौशालाओं को हुआ है, खेतों को हुआ है और हर तरह का नुकसान जो है आप यहाँ देख सकते हैं। लोगों के सेब के बगीचे नीचे आ गए हैं रह के और कुछ लोग इसमें जान गंवा चुके हैं और कुछ लोग मिसिंग भी हैं। जो 30 के आसपास का आंकड़ा सिर्फ इसी कॉन्स्टिट्यूंसी का बताया जा रहा है। और अब इस समय हम शरण गांव में हैं। आप देखें कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों में सारी जीवन की कमाई जब बर्बाद होती है वो उनके चेहरों से झलक रही है।
तो सरकार ने अपनी सारी मशीनरी यहाँ पे झोंक रखी है। और कल हम गए थे पंडो साइड में और बगलामुखी में जो हमारा रोपवे लगा है और उसके आसपास के पुल बह गए हैं। तो हमने रोपवे को आगामी आदेशों तक जनता के लिए फ्री कर दिया है। और कल तक मुझे बता रहे थे 1500-1600 लोग उसका फ़ायदा ले चुके थे। और राशन भी, गैस का सामग्री भी, वो सारी उसी के माध्यम से हमने अलाउ किए है। और हमने कॉल पे भी ये भी किया है कि अगर रात को किसी फैमिली को ज़रूरत पड़ती है, किसी लेडीज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो कॉल पे भी हम रोपवे को की सर्विसेज देंगे। और आज सुबह हम गए थे, जो बाखली का ब्रिज बह गया है, वो भी एक लाइफ लाइन है सराज कॉन्स्टिट्यूंसी की। तो वो तो हमने कहा है कि उस ब्रिज को जो है परमानेंट ब्रिज बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वैली ब्रिज जो है 60 मीटर तक वैली ब्रिज बन सकता है। तो कहीं ऐसी लोकेशन देख के जहाँ 60 मीटर से कम की दूरी हो तो वैली ब्रिज हम अब उपलब्ध करवा देंगे। आज सुबह से हम इस इलाके में हैं और यहाँ पे हम राहत शिविरों में भी गए हैं। हमारे जल शक्ति के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, हमारे रेस्ट हाउसेज़ हैं, और हमने वो सारे पब्लिक के लिए खोल दिए हैं। जहाँ जहाँ भी लोगों को राहत में टेम्परेरी राहत लेना है, बसेरा करना है, तो हम उनको वहाँ पे खाना भी बना रहे हैं और वहाँ पे हम सर्विसेज भी दे रहे हैं। और अभी हमने लगभग 3-4 शिविरों में देखा, हमारे अधिकारी भी साथ में हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि ऊपर से नाला आया और जैसा नुकसान हुआ है, जो लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं 75 साल 80 साल, उनका भी ये कहना है कि कभी इस क्षेत्र में उन्होंने ऐसी त्रासदी नहीं देखी। लोग रात में 11-12 बजे के 11:30 बजे के आसपास जब ये हालात बने, और आप यही ईश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि काफ़ी लोगों का बचाव हो गया है। जैसे यहाँ पे भी लोगों ने छलांगे मार के निकले हों या मलबे में दब गए हों। जैसे इनका परिवार था, इनकी बेटी तुनेजा ठाकुर मलबे में दब गई थी, तो सुबह 5 बजे निकाली। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ईश्वर ने जान बख्श दी। और बाकी सारा तो बहाल हो जाएगा, लेकिन जान सबसे महत्वपूर्ण है। और इस समय हमें ये है कि जिनके पास कपड़े नहीं रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, या जिनके पास कोई और दिक्कतें हैं, क्योंकि लोगों ने जानवर पाल रखे हैं, खेत भी हैं, उनकी ज़मीनें भी बह गई हैं, तो आकलन उसका तो एक बड़ा आकलन लगेगा। जैसे हमारी जल शक्ति विभाग की सबसे बड़ी स्कीम एक 121 करोड़ रुपए की है यहाँ। उस योजना को बहुत भारी नुकसान हुआ है। और दूसरी भी यहाँ की योजना भी मैं देख रहा था, पूरी तरह नुकसान हुआ है। तो हमारी कोशिश चल रही है कि हम बिजली को बहाल करें। बिजली बहाल होगी तब पानी बहाल होगा। तो खंबे यहाँ पे लाए गए हैं, लोग लगे हुए हैं सर्विसेज बहाल करने के लिए, पानी बहाल करने के लिए, सड़कें बहाल करने के लिए। कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, थुनाग तक हम कैसे पहुँचते हैं, कोशिश है कि आज हम वहाँ तक पहुँच जाएं, हमारी मशीनरी सारी वहाँ तक ले जाए। तो ऐसे संकट के मौके पे सरकार जनता के साथ है। हमारी पथ परिवहन निगम की गाड़ियों को भी हमने डायरेक्शन दी है, जहाँ भी किसी को लाने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बच्चे लाने थे, 100 से ज़्यादा बच्चे थे, उनको ट्रांसपोर्ट करना था, तो हमने 3 गाड़ियाँ भेजी, तो उनको ट्रांसपोर्ट किया, बक्सियार से ट्रांसपोर्ट किया। लेकिन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तो जो नुकसान हुआ है वो तो सामने आप देखें, ITI है ये सामने, इसको भारी नुकसान हुआ है। और रास्ते में हम देख रहे थे वन विभाग ने जितने भी यहाँ पे कुटीर बनाए थे वो सारे जो है बह गए हैं। बादल भी फटे हैं और साथ में बारिश भी घंटों तक चली है और चट्टानें आई हैं, चट्टानों की वजह से नुकसान हुआ है। और काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और कोशिश हम कर रहे हैं
कि अगर जिन लोगों के पास बसेरा नहीं है उनको जो है मकान वो ले लें, उसका किराया सरकार दे देगी। खाने के खेप सब भेज रहे हैं, आज भी हेलीकॉप्टर आया था, कुछ इलाकों में राशन दे के गया है। और सेना को भी बुलाया है, आईटीबीपी भी कॉल की है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सबको कॉल किया है और डिस्ट्रिक्ट मशीनरी तो गेयर अप की है और दूसरे ज़िलों से भी अफसर और कर्मचारी बुलाए हैं ताकि इस संकट के मौके पे सहयोग किया जा सके। सर फिर एक बार रेड अलर्ट आया